बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दोस्त स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, लाहौर में वाक़या जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के एक गुलबर्ग कैंपस के अंदर एक लड़की के साथ मुबैना तौर पे ज़्यादती का वाक़या जो है वो सामने आया था, उसके हवाले से कुछ अहम पेशरफ सामने आई है। एक लड़की जो कि उसकी क्लास फेलो बताई जा रही है, उसने मीडिया से गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने इस तमाम तर वाक़े को जो उन्होंने देखा वहाँ पे पहले दिन से उसके हवाले से बातचीत की है। ये वाक़या कैसे पेश आया, क्या हुआ था उस दिन एग्जैक्टली, कौन कौन वहाँ पे मौजूद था, किस किस ने वहाँ पर इस मुतासरा लड़की को देखा और उसके बाद कहाँ पे उसको शिफ्ट किया गया, वहाँ पे उसके साथ क्या सलूक किया गया, बच्चों को किसने डराया धमकाया और साथ ही साथ जो है पुलिस का तलबा के साथ जो एक मार धार वाला एक जो सिलसिला शुरू हुआ था वो किस तरह से शुरू हुआ। तालिब इल्मों ने सबसे अहम बात कि इन्होंने ये प्रोटेस्ट करने का प्लान कैसे बनाया, कहाँ पे प्लानिंग की, किस तरह से इस तमाम तर जो कैंपस के तलबा को इकट्ठा किया गया, इस सारे वीडियो के अंदर आपको ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो तफसील के साथ बताने की कोशिश करूंगा। तो बात शुरू करते हैं। मुतासरा लड़की की एक दोस्त ने मीडिया से गुफ्तगू की जिसमें उसने ये कहा और ये वाक़या बताया कि उस दिन जो है वो उस लड़की को घर से कॉल आती है, एक इमरजेंसी की कॉल, जिसमें इसने अपने घर जाना होता है और इसका कुछ फीस का चलान का जो एक सिलसिला था वो रहता था, जिसको जमा करवाने के लिए जो वहाँ पर मौजूद गार्ड है उसने ये कहा कि मैं जा रहा हूँ नीचे बेसमेंट के अंदर, आप भी आ जाए तो जो भी आपके मामलात हैं वो वहाँ पे करते हैं, ये उसका कहना था। खैर उसके बाद कहा यह जा रहा है कि वो बच्ची वहाँ पे गई, गार्ड अंकल जो है वो साथ गए नीचे बेसमेंट के अंदर और उसके बाद जो वैन वाले उनको लेने के लिए आ चुकी थी वो अंकल जो है वो भी वहाँ पे चले गए। तो इस कहानी के अंदर कोई एक नहीं बल्कि दो अफराद अब सामने आ गए हैं, वैन वाले अंकल और उस लड़की के बकौल और जो एक गार्ड अंकल हैं वो भी वहां पे पहुंच जाते हैं। जिसके बाद इस लड़की का ये कहना था वहां पर इस मुतासरा लड़की की चीखों की आवाज़ जो है वो सुनाई देगी, बाकायदा तौर पे चीखें सुनेगी इस बच्ची की बेसमेंट के अंदर। जिसके बाद इस लड़की का ये कहना है कि वहाँ से जो फीमेल स्टाफ था वो वहाँ पे नीचे जाता है, वहाँ पे देखता है और सारे वाक़े को देखने के बाद उसको दबाने की कोशिश करता है। जिन लोगों ने वहाँ पे कुछ फुटेजेस वगैरह बनाई थी वो भी जो है वो वहाँ पे जब्त कर ली जाती है, जिसको बाद में जो कहा यह जा रहा था कि बच्चों के मोबाइल फ़ोन से उस वीडियो को जो है वो डिलीट करवाया गया। इंतज़ामिया की जानब से, प्रिंसिपल की जानब से प्रेशराइज किया गया, डराया धमकाया गया कि अगर आप इस तरह का कोई प्रोटेस्ट इसके ऊपर करेंगे या इस वाक़े को हाईलाइट करेंगे तो आपको जो है वो कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। खैर उसके बाद जो एक धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ इस कॉलेज की इंतज़ामिया की जानब से, वो जो है आपस आपने देखा उसके डिफरेंट स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो भी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करते रहे और साथ ही साथ जो वॉइस नोट थे वो भी आपने देखा होगा कि स्कूल ये जो कॉलेज है इनके प्रिंसिपल के बाकायदा तौर पे वॉइस नोट्स भेजे गए हैं कि आप जो है वो प्रोटेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं या कुछ इस तरह का अगर आप करते हैं तो आपको पहली फुर्सत में जो है वो कॉलेज से एक्सपेल कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपका दाखिला जो है वो खारिज कर दिया जाएगा। तो ये इस तमाम तर सारी सूरत हाल थी जो कि पहले दिन जो है वो वाक़या पेश आया। उसके बाद इन तलबा ने जो है वो एहतजाज करने का प्लान किया, इन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो है वो इस्तेमाल किए, जिसमें फेसबुक, जिसमें इंस्टाग्राम, जिसमें व्हाट्सएप और इस तरह की दीगर जो ऐप्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इन जो स्टूडेंट्स ने एक बाकायदा तौर पे प्लान तश्कील दिया और उसके अकॉर्डिंगली ही इन्होंने एक प्रोटेस्ट करने का सोचा कि वो इस वाक़े के ऊपर जो है वो एहतजाज करेंगे। जिसके बाद इन तालिब इल्मों का ये भी कहना था कि व्हाट्सएप के ऊपर ही जो कॉलेज प्रिंसिपल हैं उनकी तरफ से भी मैसेजेस जो है वो भेजे गए, उन पे वहाँ पे थ्रेट किया गया, उनको जो है वो डराया धमकाया गया। उनके वालिदैन से बात की गई कि आपके बच्चे अगर इस तरह की किसी भी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो फिर उसका जो नुकसान है वो आप खुद देख सकते हैं। खैर अगले दिन इस वाक़े के ऊपर तमाम कैंपस के जो तलबा हैं वो इकट्ठे हुए, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया और ये जो तादाद है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ती चली गई और एक वक्त आया कि जो पूरे सड़कों के अंदर जो है वो आपको तुलबा ही तुलबा नजर आए और वो एक शदीद मुजाहरे के तौर पे आपने देखा कि वहाँ पे जस्टिस का जो है वो नारा लगाते हुए कि वी वांट जस्टिस। तो ये जस्टिस जो है वो उनको मिलता हुआ बहरहाल दिखाई नहीं दे रहा अभी तक। जिसके बाद पुलिस जो है वो हरकत में आती है, इन तलबा के ऊपर जो है वो लाठीचार्ज करती है, इनको मारा पीटा जाता है। मुतअद्दिद जो इसके अंदर जो तालिब इल्म है वो जख्मी भी होते हैं और उसके बाद उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है।
कहा यह जा रहा था कि एक जो इसमें से तालिब इल्म है उनकी जो है वो डेथ भी हुई है, लेकिन इस हवाले से कोई भी कंफर्मेशन अभी तक नहीं थी, लेकिन ज़राए के मुताबिक इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आती है। बहरहाल जो जख्मी हुए थे वो आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर कि उनकी तस्वीर भी आपने देखी और इंतहाई बुरे तरीके से उनको मारा पीटा गया था। और उनके उनके जो चेहरे हैं, न सिर्फ बॉयज़ को बल्कि वहाँ पर जो मौजूद लड़कियां थी उनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया। आपने वो फुटेज भी देखी होंगी जिसमें बच्चियों को जो है वो अस्पताल लाया गया, वहाँ पे उनकी जो है वो इलाज मुआवजा किया गया। तो ये जो तशद्दुद था ये पुलिस की तरफ से इन बच्चों के ऊपर किया गया था। बच्चों का ये कहना है कि जो तालिब इल्म है उनका ये कहना था कि वो सिर्फ पहली जो डिमांड कर रहे थे वो सिर्फ ये थी कि जो कॉलेज की प्रिंसिपल हैं वो बाहर आए, वो बच्चों को एतमाद में लें और वो बच्चों को आके बताएं कि इस तरह का कोई वाकया पेश नहीं आया। और जो गर्ल्स कैंपस था उसके बाहर जो बॉयज़ जो मौजूद थे वो सिर्फ यही डिमांड कर रहे थे कि वो आएँ और अपना जो है वो मौक़िफ़ दें और बच्चों को एतमाद में लें। और बच्चों का भी ये कहना था कि वो उसके ऊपर जो है वो अमल करते रहे। उनमें से एक बच्ची ने ये भी कहा कि वो प्रिंसिपल के ऑफिस में गई और वहाँ पे जाके उन्होंने बातचीत की, तो जिसके ऊपर जो है वो प्रिंसिपल ने कहा कि इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं है। वह बच्ची ने उसके ऊपर यकीन किया। उन्होंने ये भी कहा कि आप बाहर जाके दूसरे जो बच्चे हैं उनको भी ये जाके बताएं। उनका ये कहना था कि वो बाहर आई, उन्होंने आके बच्चों को बताया कि प्रिंसिपल ये कह रहे हैं कि इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया। बच्चों ने माना भी, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि जो प्रिंसिपल हैं वो बाहर आए और सबके सामने आकर ये बताएं कि इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आ रहा। इस जो मुतासरा लड़की की दोस्त है इसका ये कहना है कि उनकी जो डिमांड सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस वाक़े के अंदर जो मुलव्वस अफराद हैं उनको जो है वो गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार जो हो चुके हैं उनको जो है प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए। जो भी इस वाक़े के हवाले से तहकीकात हैं वो सामने लाई जाएं और जितने भी बच्चे जो तालिब इल्म हैं जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनको जो है वो फिल फॉल छोड़ा जाए और इसके बाद ये प्रोटेस्ट जो है वो ख़त्म करेंगे। उनका ये भी कहना था कि अब बच्चियों को अरेस्ट करने के लिए जो लेडी पुलिस है वो भी उनको कहा गया था कि अगर वो बच्चियां इससे प्रोटेस्ट से अपना आपको नहीं लेके जाती हैं, ख़त्म नहीं करती हैं, तो वो लेडी पुलिस के ज़रिए इन ख़वातीन को, इन बच्चियों को जो कि पंजाब कॉलेज की ही स्टूडेंट्स हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये था एक आंखों देखा हाल कह लें कि एक बच्ची का जिसने इस सारे वाक़े को देखा और पहले दिन से ये तमाम तर तफसीलात उसने बताई और इस हवाले से कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।